रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत मंगलवार 25 जून 2024 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत है। मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत होने से इस दिन गणेश जी के साथ हनुमान जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कथा के अनुसार। हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी पोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव राजा की पुत्रव्रत पालन किया तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों को हित चिंतन करते हुए इष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का कारण क्या है? हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोध जित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विषाद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे तिलकारदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणामिद के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग का सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनि राज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। आपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है।
वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज की वास्तव में पोषक एवं सर्वधर्क होता है। उसी राजा के नियमित हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी उक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलाए। राजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्त जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मुनि मुकुटन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पान कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुबन पंसासन भ्राता, गौरी लालन विश्व विखाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हीं भारी। भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी,
बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होबे तुम बर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना, लिखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुखम मंगल गवाही, नाभित सुरन सुबन वर्षाही। शंभु उमा बहुदान पुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन अबही। लिखी आती आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अब गुण मुनि शनि महामाही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का कहिरो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा भर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पद तही शनि गृह कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि पिकल होवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि किन्हो लिख सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, कटि चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धर ऊपर धरियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डरियो। नाम गणेश शुभ तब किन्हो, प्रथम पूजे बुद्धि नित्य वर दिन्हो। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सरासन भरिम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि पराई। चरण मातु पितृ के धरे लिन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिणा किन्हो। धनी गणेश कहीं शिव होए हर से, नभते सुरन सुमन बहु बर से। तुम्हि महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहमुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग परियाग करा करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान, नित्य नेम मंगल गिरे बसे, लगे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी निदेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय 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 श्री गणेश भगवान की जय। आरती श्री गणेश जी की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती
पिता महादेवा। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, महादेव भगवान की जय।